म्यांमार एक देश से ज्यादा एक जीती जागती कविता है, जहां सुनहरे पगोड़ा हरे भरे खेतों के ऊपर उठते हैं और लोगों की मुस्कान सूरज जितनी गर्म है। कई दशकों तक यह एक रहस्य था, दुनिया के लिए बंद। अब इसके प्राचीन राजाओं और गहरी आस्था की कहानियां सामने आ रही हैं। यहां समय धीमा हो जाता है। भगवा कपड़े पहने भिक्षु सुबह चलते हैं, हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैलती है। म्यांमार कभी बर्मा, भारत, चीन और थाईलैंड से घिरा, फिर भी बहुत अनोखा। यह एक लचीलेपन और उम्मीद की कहानी है। आइए शुरू करें। बागान सिर्फ एक जगह नहीं है जिसे आप देखते हैं, यह आपको अवाक कर देती है। कल्पना कीजिए एक मैदान जिसमें हजारों मंदिर और पगोड़ा हैं, हर एक अपनी कहानी कहता है। सूर्योदय पर मंदिर कोहरे से एक सपने की तरह निकलते हैं। यहां इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी सहजता से मिलती है। बागान सिर्फ एक अवशेष नहीं है, यह म्यांमार का आध्यात्मिक हृदय स्थल है जो आज भी धड़कता है। अगर बागान म्यांमार की आत्मा है, तो यांगून में श्वेदागोन पगोड़ा इसका चमकीला दिल है। मुख्य स्तूप सोने से ढका और हजारों रत्नों से सजा हुआ सूर्यास्त पर एक दिव्य तीव्रता के साथ चमकता है। नंगे पैर अंदर आएं, ठंडे संगमरमर को महसूस करें, अगरबत्ती और फूलों की खुशबू लें और प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट सुनें। भक्त मोमबत्तियां जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मूर्तियों पर पानी डालते हैं। आस्था के कार्य जो सामान्य आगंतुक को भी प्रभावित करते हैं। मंदिरों और मंडपों के भूल भुलैया में घूमें, जटिल नक्काशी और मोज़ेक काम पर अचंभित हों। श्वेदागोन 1 मील का पत्थर से ज्यादा है। यह यांगून का आध्यात्मिक लिविंग रूम है जो सभी के लिए खुला है। विश्वास के बावजूद सभी का स्वागत है बैठने, देखने और हवा में भरी शांति को महसूस करने के लिए। यह आशा और एकता का एक सुनहरा प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां कला, आस्था और समुदाय आपस में जुड़े हुए हैं। श्वेदागोन जाना सिर्फ दर्शनीय स्थल नहीं है, यह एक राष्ट्र के आध्यात्मिक सार से जुड़ना है। इनले झील एक तैरती हुई दुनिया है। खंभों पर गांव, पानी पर तैरते बगीचे, झील की लय के अनुसार जीवन अनुकूलित। तैरते स्कूलों और घरों के पास नाव से जाएं। इंजन की गूंज पक्षियों के चहचहाहट के साथ मिल रही है। इंथा मछुआरों को देखें, एक पैर पर संतुलन बनाए हुए, दूसरे से पतवार चलाते हुए। कौशल और परंपरा का एक नृत्य। बांस से बंधे तैरते बगीचे टमाटर और सब्जियां उगाते हैं जो पीढ़ियों से समुदाय को बनाए हुए हैं। कार्यशालाओं का दौरा करें जहां कारीगर कमल के डंठलों से रेशम बुनते हैं और हाथ से चांदी बनाते हैं। झील आध्यात्मिक भी है। फाउंग डॉ ऊ पगोड़ा में बुद्ध की मूर्तियां हैं जो इतनी सोने की पत्तियों से ढकी हैं कि वे पहचान में नहीं आती। वार्षिक उत्सव के दौरान इन मूर्तियों को बजरे द्वारा परेड किया जाता है जो उत्सव में झील के गांवों को एकजुट करता है। इनले झील सरलता, परंपरा और आध्यात्मिकता का एक आदर्श सामंजस्य है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति अविभाज्य हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन सचमुच तैरता है। म्यांमार को समझने के लिए मंदिरों से परे देखें, इसके लोगों से जुड़ें। संस्कृति, बौद्ध धर्म, परंपरा और लचीलेपन की एक टेपेस्ट्री है जो सम्मान और समुदाय के साथ बुनी गई है। थाना का पेस्ट जिसे महिलाएं और बच्चे लगाते हैं, सनब्लॉक और बर्मी पहचान का प्रतीक दोनों हैं। परिवार और समुदाय केंद्रीय हैं। साझा भोजन और त्योहार एक शक्तिशाली सामाजिक ताना बाना बनाते हैं।
आगंतुकों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया जाता है। अक्सर चाय या भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक ऐसा आतिथ्य जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। थेरवाद बौद्ध धर्म नैतिकता से लेकर कला तक दैनिक जीवन को आकार देता है। अधिकांश पुरुष भिक्षु के रूप में समय बिताते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए। एक संस्कार जो देश के आध्यात्मिक परिदृश्य को रंग देता है। सड़कों पर चलते भिक्षु और नन एक लगातार सुंदर दृश्य है। यह गहरी आस्था म्यांमार की विनम्र दयालु संस्कृति की नींव है। आपने म्यांमार का सही मायने में अनुभव तब तक नहीं किया है जब तक आपने इसका भोजन नहीं चखा है। चीनी, भारतीय और थाई प्रभावों का मिश्रण, फिर भी विशिष्ट रूप से बर्मी। मोहिंगा, अनौपचारिक राष्ट्रीय व्यंजन, एक हार्दिक मछली नूडल सूप है जो लेमन ग्रास और अदरक से भरपूर है, जिसके ऊपर अंडे और पकौड़े होते हैं। लहपेट थोक या चाय पत्ती सलाद, किण्वित चाय पत्ती को कुरकुरी फलियों, मेवों और टमाटर के साथ मिलाता है। स्वाद और बनावट का एक सामंजस्य। चाय खाने सामाजिक जीवन का केंद्र हैं, जहां मीठी दूध वाली चाय पी जाती है और स्नैक्स साझा किए जाते हैं। यहाँ लोग चैट करने, व्यापार करने और दुनिया को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। भोजन बोल्ड, आरामदायक और आश्चर्यों से भरा है। एक चाय खाने में दोपहर बिताना देश की लय को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। म्यांमार की आत्मा उतनी ही आपकी प्लेट में है जितनी उसके मंदिरों में। म्यांमार का असली जादू अक्सर अनछुए रास्तों पर होता है। शान राज्य की हरी भरी पहाड़ियों में ट्रैक करें, दूर दराज के गांवों में रहें और वास्तविक सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनुभव करें। मरगई द्वीप समूह, जो कभी ऑफ लिमिट था, अब प्राचीन द्वीप और खानाबदोश मोकेन लोगों के साथ मुठभेड़ प्रदान करता है। म्राओ क्यू अपने किले जैसे मंदिरों और धुंध भरी पहाड़ियों के साथ एक पुरातत्वविद के सपने जैसा लगता है। कलादान नदी के ऊपर नाव से यात्रा करें, नक्काशीदार बुद्धों से भरे भूल भुलैया जैसे मंदिरों में घूमें। लोकप्रिय क्षेत्रों में भी हपा आन और कलाव जैसे छोटे शहर देश के शांत ग्रामीण हृदय को प्रकट करते हैं। यहाँ आप धीमे होते हैं, जुड़ते हैं और म्यांमार की आत्मा को उसके परिदृश्य और लोगों में पाते हैं। इन शांत कोनों में सबसे गहरे संबंध बनते हैं। म्यांमार की खासियत इसे अविस्मरणीय बनाती है। ज्योतिष और अंकशास्त्र शहर नियोजन से लेकर दैनिक निर्णयों तक सब कुछ आकार देते हैं। लौंगी, एक पारंपरिक लपेट, सभी द्वारा पहना जाता है। किसान और व्यवसायी एक जैसे, सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक। जीवन एक धीमी गति से चलता है, यहाँ तक कि वेटर को बुलाना भी एक नरम, अनोखी आवाज के साथ किया जाता है। दशकों के अलगाव और कठिनाई ने एक लचीले, आशावादी लोगों को गढ़ा है। आशावाद और दयालुता विपत्ति के माध्यम से चमकते हैं। बर्मी भावना आगे बढ़ने वाली, शांतिपूर्ण और स्वागत करने वाली है। यह आंतरिक शक्ति म्यांमार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमारी यात्रा समाप्त होने पर म्यांमार हमें सिर्फ यादों से ज्यादा, यह हमें आशा देता है। देश एक चौराहे पर खड़ा है, परंपरा और आधुनिकता को संतुलित कर रहा है। टिकाऊ पर्यटन और एकता की तलाश कर रहा है। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन आशा की लौ उसके लोगों में उज्जवल रूप से जलती है। म्यांमार हमें विश्वास, समुदाय और सादगी का मूल्य सिखाता है। छवियां बनी रहती हैं। भोर में एक मछुआरा, कोहरे में एक भिक्षु, सूर्योदय पर मंदिर, लेकिन यह भावना है शांति, संबंध और प्रामाणिकता की, जो आपके साथ रहती है। म्यांमार सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह आश्चर्य का निमंत्रण है।
इस सुनहरी भूमि पर सूरज उग रहा है और इसकी सुबह सुंदरता और नवीकरण का वादा करती है।